हेलो दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी आज लगाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, और वो भी छोटे छोटे गमलों में। और बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे प्लांट हैं जो कि इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं मांगते, और ना ही आपको उनके लिए बड़े बड़े गमलों की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है, अरेंजमेंट की ज़रूरत है। बल्कि जो छोटे छोटे हमारे सैरामिक के बड़े सुंदर डेकोरेटिव प्लांटर्स आते हैं, इनमें आप इस तरह के पौधे लगा सकते हो कि जो कि सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, या जिनका जो रूट लेवल है वो कम सोइल मांगता हो। तो इस तरह के पौधे आप इनमें लगा सकते हो। इनमें आप लगा सकते हो रोइयो के प्लांट, आप लगा सकते हो छोटे छोटे, जो मैंने खुद लगा रखे हैं। और इनमें भाई आप जेड प्लांट्स लगा सकते हो। और कैलन कोई इस टाइम आपके पास खूब होगा, उसकी कटिंग भी आप इसमें काट काट के लगा सकते हो। और बेबी सन रोज आप लगा सकते हो। लेकिन बेबी सन रोज का ये है कि हैंगिंग बास्केट में मुझे ज्यादा परफेक्ट लगते हैं, क्योंकि वो लटकते ज्यादा है ना। तो इनमें आप इस तरह के पौधे लगाओ जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ग्रो करें। तो उसमें आपके ये कैलन कोई भी ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जेड प्लांट भी ऊपर की तरफ ग्रो ही करते हैं। रोइयो के प्लांट को भी बहुत कम सी सोइल की जरूरत होती है, मैं छोटे छोटे गमलों में उनको उगा देती हूँ आराम से। और इसमें भाई और आप नेक्स्ट लेवल पे उगा सकते हो कैक्टस की वेराइटीज। तो चलो फिर चलते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, आपने इनमें चेक करना है, ड्रेनेज होल इनमें ऑलरेडी बने हुए होते हैं, क्योंकि ये गमले होते ही पौधों को लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो इनका इतना बड़ा बड़ा जो ड्रेनेज होल है वो बंद करेंगे। और ये देखो, ये लगा ही रही थी मैं, और ये लग गया है आपका कैलन कोई का प्लांट। और इसमें और भी कटिंग लगा लेते हैं, अलग अलग तरह की तैयार कर लेते हैं। और जो हैंगिंग बास्केट मैं बनाती हूँ, वैसे मैं वो मिक्स मैच करके लगाती हूँ। लेकिन इसमें अगर आप एक एक या दो दो ही लगाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेंगे। और उसके लिए पुरानी जो आपकी वुलन की क्लोथ्स हैं, या सोक्स वगैरह हैं, आपकी कैप्स वगैरह हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। सोक्स ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि कई बार एक पेयर मिलता है, पेयर का एक मिलता है, हमें दूसरा नहीं मिल पाता है। तो उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, फेंकने की बजाय इनको। और इससे लगाने से क्या होगा कि मॉइस्चर लेवल ना काफी देर तक बना रहता है वुलन के क्लोथ्स में। और नहीं तो भी आप टॉवल वगैरह के टुकड़े ले लो, या फिर आपके पास स्पंज के टुकड़े पड़े हो तो वो भी आप ले सकते हो। सोयल आपने ऐसी बुरबुरी लेनी है, वो मैंने चेक करके आपको हाथ से इसलिए दिखाई है कि भले ही ये मॉइस्ट है, लेकिन मेरे हाथ को जरा सी भी नहीं चिपकी है। चिकनी मिट्टी होती तो चिपक जाती। तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी। और बिल्कुल जैसे रखने वाले गमले हैं तो हम इसमें रिवर सैंड मिला लेंगे। अगर हैंग करने वाली कोई भी आपके पास वैरायटी है तो आप इसमें मिला सकते हो, कोकोपीट वगैरह मिला सकते हो, जिससे कि आपका जो लटकाने वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा लाइट रहे। तो ये देखो, ये इसकी सोयल है, इसमें रिवर सैंड मिली हुई है। और जो थोड़ी सोयल है वो बढ़िया कंपोस्ट वाली है। और नहीं तो आपके पास जो खाद वाली मिट्टी पड़ी हो पुरानी, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो चलो चलते हैं। एक वो जो सॉक्स का टुकड़ा मैंने बिछा लिया था, जुराब का टुकड़ा, ताकि एक ड्रेनेज होल भी बंद हो जाए, मिट्टी भी ना निकले नीचे से, और एक मॉइस्चर भी रिटेन करके रखे। क्योंकि वुलन के क्लोथ्स का आपको पता ही है, काफी देर तक मॉइस्चर उनमें बना रहता है, मोटे मोटे होते हैं थोड़े से वो। तो बस थोड़ी थोड़ी सी सोयल आती है इनमें, और बड़े आराम से आप छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हो। इनमें जो आप मिनी फोटो ये पोथोज आए हुए हैं, अलग अलग तरह के मनी प्लांट्स की वैरायटीज आई हुई हैं, वो भी आप लगा के अपने डेस्कटॉप पे या विंडोज में रख सकते हो। सिंगोनियम की बहुत वैरायटी आई हुई है आजकल, वो भी आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सुकुलेंट से ही लगाओ, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन देखो, मतलब इसकी जो सोयल है वो इस तरीके बनानी होगी, क्योंकि इस तरीके की सोइल में कोई भी आप पौधा लगाओ बड़े आराम से चल जाता है। तो अब लगाते हैं जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत शुभ माने जाते हैं, घर में अच्छे रहते हैं लगाने के लिए। और नया साल चल रहा है, तो अगर आप बड़ा भी कुछ नहीं लगाना चाहते ठंड की वजह से, तो ये काम तो आप अंदर भी बैठे कर सकते हो, कि सेरेमिक के छोटे छोटे गमले ले आओ, और आप अपना अंदर बैठ के भी ये काम करते रहो अपनी टेबल पे। और इन पौधों को कोई ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है, पानी वानी की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सुकुलेंट फैमिली से वैसे ही है। एक आध बार भी आप हफ्ते में पानी दे देते हो हल्का सा, वो भी हल्का सा, तो भी इनका काम चल जाता है। तो इस तरह तरीके से भी अगर आपके यहाँ ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप ये अंदर बैठे बैठे ये काम कर सकते हो। और बस जहां आपके विंडो में अच्छी खासी धूप आती हो वहां आप इनको रख दो उठा के। और जब मौसम ठीक होने लगे तो जहां आपने बाहर रखना है इनको, जहां आपने अपना डेकोरेशन का प्लांट्स का कुछ बना रखा है,
तो वहाँ भी आप इसको रख सकते हो। और बस जेट प्लांट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ऐसा कोई शुभ पौधा बताओ जिसको कि जगह की भी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, रखने में भी अच्छा हो। तो इसको तो वही बहुत शुभ मानते हैं। क्रेसुला ओवाटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और वैसे सिंपल बोलते हैं तो ये जेड प्लांट ही बोल देते हैं। इसके साथ आप कैलन कोई भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, और आपने सिंगल सिंगल लगाना है तो सिंगल सिंगल भी आप लगा सकते हो। तो ये लग गया भाई आपका न्यू ईयर का शुभ पौधा। और पौधे तो देखो भी वैसे सारे शुभ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब ये कहने लगे ना शुभ है शुभ है शुभ है, तो हम सोचते हैं कि इतने कह रहे हैं तो चलो हम भी लगा ही लेते हैं। तो वैसे सारे प्लांट लगे होते हैं। और इन सुंदर सुंदर गमलों में जब आप पौधों को लगाते हो तो वो सुंदर ही नहीं लगते। एक तो डेकोरेशन के पीस समझ लो ये हैं आपके, और ऊपर से उनमें आपने प्लांट्स भी लगा दिए, तो बढ़िया बात हो जाती है कि डेकोरेशन की डेकोरेशन और गार्डनिंग की गार्डनिंग। तो इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी प्लांट अपने घर में, ये तो छोटी छोटी सी चलो मैंने कटिंग लगा के दिखाई है। अगर आपके यहाँ अच्छा मौसम है, दोपहर में अच्छी खिली धूप निकलती है, तो भी आप पौधों की जो कटाई छटाई करते हो, या वैसे भी आप खाली बैठे होते हो, तब भी आप नए नए प्लांट्स की कटिंग अपने गार्डन में लगा सकते हो। और उन कटिंग्स में आपकी सारी एवरग्रीन प्लांट्स की कटिंग आ जाती है। और सर्दियों की दोस्तों वैरायटी ऐसा होता है कि थोड़ी दिन ही चलती है, आप कटिंग भी लगाते हो तो। लेकिन ये जो आपके परमानेंट प्लांट है, अगर ये आपके एक बार तैयार हो जाते हैं तो ये समझ लो हमेशा आपका साथ निभाते हैं ये। फिर जैसे जैसे ग्रो होते रहेंगे उस हिसाब से फिर ये और प्लांट को भी बनाने में आपके लिए काम आएंगे। तो इस टाइम आप हिबिस्कस वगैरह की जो भी आप कटाई छटाई कर रहे हो बोगनविला की, और ये जैसे सुंदर रूपा हो गया, मैक्सिकन पेटूनिया हो गया, ये मतलब जो भी पौधे हैं मेरे सामने जितने रखे हुए मैं तो वो बता रही हूँ। लेकिन जो भी आपको पौधे पते हैं पता लगते रहते हैं, या पते लगते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे लगाना चाहिए, कनेर की कितनी सारी वैरायटीज होती हैं, वो भी आप लगा सकते हो। हिबिस्कस के अलग अलग रंगों की आप कटिंग लगा सकते हो। और फिर देखना अगर आपका गार्डन हरा भरा होता है तो खूब उसमें पंछी आएंगे, गिलहरी आएंगी, तितलियां घूमने आएंगी, बहुत सुंदर आपका एक स्वर्ग जैसा स्थान बन जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप अपने बेबी सनरोज की भी कटिंग कर रहे हो तो वो भी आप अपने डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ इसको। क्योंकि इसके प्लांट जब नीचे की तरफ हैंग करते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो ये टाइम परफेक्ट है गार्डन का काम करने का, कोई इतना ज्यादा पानी देने का भी चक्कर नहीं है अब। तो इस तरीके से आप हैंगिंग बास्केट भी तैयार कर सकते हो, अलग अलग प्लांट्स की कटिंग लगा लगा के। इसमें देखो कितनी सारी कटिंगें लगी हुई हैं एक साथ, और सारी देखो कितनी अच्छे से चल रही हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।